लास्ट लेक्चर में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस देखा था। अगर डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या था कि भाई शॉर्ट लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस में था कि नहीं, डिस्टेंस था लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ और डिस्प्लेसमेंट था शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू फिनिशिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट। तो अभी देखना है उसके जैसा ही सेम स्पीड और वेलोसिटी का रिलेशन। स्पीड क्या होता है? व्हाट इज स्पीड? स्पीड गति। तो स्पीड का फॉर्मूला जो दिया है बुक में, वो दिया है फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसे स्कूटी चलाते हुए देखा होगा, वहाँ पे स्पीड लिखा होता है 30 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्पीड से हम ये अंदाजा लगाते हैं कि ऑब्जेक्ट कितना फास्ट ट्रैवल कर रहा है। कितना फास्ट ट्रैवल कर रहा है मतलब कितनी जल्दी डिस्टेंस कवर कर रहा है। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ठीक है, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट एक आवर में 60 किलोमीटर जा रहा है। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मतलब एक आवर में 60 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, तो स्पीड जो है ना, ये भाई है स्केलर क्वांटिटी। दिस इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या है? स्पीड के पास बस मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। अगर मैं बोल दूं स्पीड से आपको बस मैग्नीट्यूड ही मिलेगा, मतलब क्या? 60 किलोमीटर पर आवर अगर ये स्पीड है तो इसमें ये 60 जो हो गया ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो किलोमीटर पर आवर यूनिट चलेगा क्या? नहीं सर, ऐसा यूनिट होता है डिस्टेंस का मीटर और टाइम का होता है सेकेंड। तो स्पीड का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अगर यहाँ पे मैं बनाऊं, सपोज ये एक कार है। ठीक है, कार ने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस सर, ये डिस्टेंस है 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर कवर किया कितने टाइम में? 2 आवर में, 2 घंटे में। तो आपको पूछा स्पीड बताओ कार की, तो आप क्या बोलोगे? सर स्पीड का तो सिंपल फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। 80 डिवाइड बाय 2, तो कितना हो गया? 40 किलोमीटर पर आवर। कितनी थी कार की स्पीड? 40 किलोमीटर पर आवर। समझा? अभी इसमें देखो, स्पीड जो है ना, स्पीड कभी कभी ना पेपर में पूछता है स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस। अभी स्पीड का ही सुनते हैं कि सबसे पहला पॉइंट लिखने का, स्पीड मतलब क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय द टाइम टेकन, या फिर डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। ऐसा यूनिट, दिस इज ऐसा यूनिट कितना है भाई? क्या है? मीटर पर सेकेंड। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और सिंपल है एकदम, ये किया है आपने 7th 8th में किया होगा ये, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सपोज ऐसा क्वेश्चन है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस है 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। ठीक है, टाइम है, टाइम, इसका टाइम है भाई 2 मिनट। एक काम करो, इससे ले लो 2.4 किलोमीटर, टाइम 2 मिनट। आपको पूछा स्पीड निकाल के दिखाओ, तो क्या करेंगे आप? स्पीड इज इक्वल टू लिखने का डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। अभी देखो यहाँ पे दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम का ही था कि इधर यहाँ पे डिस्टेंस 2.4 किलोमीटर दिया है। 2.4 किलोमीटर मतलब कितना मीटर? तो देखो 1 किलोमीटर जो होता है ना, वो होता है 1000 मीटर। ठीक है, 1.5 किलोमीटर मतलब ये होता है 1500 मीटर। 2.8 किलोमीटर मतलब कितना होगा? 2800 मीटर। तो 2.4 किलोमीटर लिखा है मतलब कितना आएगा ये? 2400। 2400 मीटर डिवाइड बाई टाइम। टाइम मिनट में है सर, नहीं चलेगा, मिनट को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको ऑलवेज सेकेंड में। 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड। टेंग टेंग
240 डिवाइड बाई 12, ये आपका हो गया 20, तो स्पीड हो गई सर 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर इसके बाद आता है वेलोसिटी, जो कि है वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसा है? स्केलर। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी देखेंगे अपन व्हाट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? देखो वेलोसिटी, इसका डेफिनेशन होता है डिस्प्लेसमेंट दैट ऑकर इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट प्लेसमेंट ऑकर इन यूनिट टाइम। सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट ऑकर इन यूनिट टाइम। स्पीड में डिस्टेंस था यहाँ पे, वेलोसिटी में क्या है? डिस्प्लेसमेंट। मतलब वेलोसिटी रिलेटेड है भाई डिस्प्लेसमेंट का, तो वेलोसिटी हो गई आपकी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑकर इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। फॉर्मूला क्या है सर वेलोसिटी का? वेलोसिटी का फॉर्मूला आहे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का यूनिट तो वही होता है जो डिस्टेंस का होता है, मीटर। लिख दो मीटर। टाइम का यूनिट सेकेंड, तो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। और हाँ इतना ही है, ऐसा यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। वेक्टर क्वांटिटी तो सर इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड भी है प्लस डायरेक्शन भी है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर मैं बोलूं अ कार इज मूविंग 100 किलोमीटर, मुझे वेलोसिटी अगर मेंशन करना है, वेलोसिटी किसी भी चीज़ की वेलोसिटी बतानी है। सपोज एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 5 मीटर पर सेकेंड के बाद मुझे बोलना पड़ेगा उसका डायरेक्शन क्या है। 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स, या फिर ऐसा सिंबल लगा दिया ईस्ट वेस्ट। ठीक है, टूवर्ड ईस्ट, ईस्ट। तो वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी आता है और डायरेक्शन भी आता है। ठीक है, डायरेक्शन भी आता है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट गया। ठीक है, कितना है डिस्टेंस? वही वही एग्जांपल लेते हैं अपना, 4 किलोमीटर है ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस है आपका, चलो मीटर में ही लेंगे, कन्वर्ट करने का प्रॉब्लम है। ये डिस्टेंस है आपका 3 मीटर। ठीक है, ए से बी जाने में टाइम लगा, कितना टाइम लगा? त्याला टाइम लगा 30 सेकेंड, और बी से सी जाने को भी लगा 30 सेकेंड। ठीक है, ये पॉइंट है सी। आपको पूछा डिस्प्लेस वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी। अगर स्पीड निकालने को बोलता ना यहाँ पे, तो अपन क्या करते हैं? स्पीड का फॉर्मूला लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। 4 + 3 7, 4 + 3 7 अपॉन टाइम 60। और अपने को पूछा है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी की जगह अपन लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो कितना होगा वो? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? ये 4, ये 3, ये 90, पाइथागोरस लगा कि ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी आएगा 5 डिवाइड बाय टोटल टाइम 30 + 30 60, 5/60, मतलब 1/12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में रखेंगे तो भी चलेगा, 1/12 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया सर वेलोसिटी, और डायरेक्शन कौन सा है? इस डायरेक्शन में।
मतलब वेलोसिटी को डायरेक्शन रहेगा, स्पीड को डायरेक्शन नहीं होता है। सपोज एक और एग्जांपल अपन ले। हाँ, अभी ये एग्जांपल से क्लियर होगा। इस सर्कुलर ट्रैक पे एक एथलीट भाग रहा है। सर्कुलर ट्रैक पे एथलीट भाग रहा है, ठीक है। इस सर्कुलर ट्रैक पे एथलीट भाग रहा है। एथलीट ने क्या किया, आर रेडियस का सर्कल है, एक राउंड कंप्लीट किया। तो स्पीड अगर निकालना है तो आप क्या लिखोगे, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है 2 पाई आर डिवाइड बाय जो भी उसको टाइम लगा टी, ये आएगा स्पीड। वेलोसिटी कितना आएगा सर, वेलोसिटी तो आ जाएगा आपका एवरेज वेलोसिटी जीरो। एवरेज वेलोसिटी जीरो, फिर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एक राउंड के बाद, जीरो। तो वेलोसिटी भी हो गया जीरो। तो देखो इसमें सीखने का, पेपर में जो पूछते हैं ना, कि वो पेपर में बहुत बार पूछ लेता है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड में लिखने का, स्पीड इज रिलेटेड, स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑकर इन यूनिट टाइम। मतलब स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस, वेलोसिटी इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड का क्या था मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज ऑल्सो मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, और एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, वो मैं अभी लेता हूं। सपोज एक कार है, लैम्बोर्गिनी, ये टाइप की कोई एक कार है भाई, ठीक है, ठीक है। अब ये कार वाला जो है ना, इसकी स्पीड है, यहाँ पे स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर इस पॉइंट पे। जब वो यहाँ पे पहुंचे बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट पे स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर। तो क्या ए और बी में, ए से बी जाते वक्त स्पीड चेंज हुआ, हाँ सर हुआ। तो स्पीड चेंज, वेलोसिटी चेंज हुआ, हाँ सर। अगर स्पीड चेंज होता है तो वेलोसिटी भी चेंज होगा। डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, अभी भी ये इसी डायरेक्शन में जा रहा है, वो उसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, लेकिन फिर भी फिर भी मैग्नीट्यूड तो चेंज हो गया ना, 40 का हो गया 50, ठीक है। तो मतलब स्पीड चेंज, वेलोसिटी आल्सो चेंज। अगर कहीं पे स्पीड चेंज होता है, स्पीड अगर चेंज हुआ, चेंज मतलब वेलोसिटी चेंज, ठीक है। स्पीड में अगर कोई भी चेंज हुआ तो वेलोसिटी को भी, वेलोसिटी भी चेंज होगा, क्योंकि वेलोसिटी इज रिलेटेड टू आल्सो, मतलब मैग्नीट्यूड पे तो डिपेंड ही है। अगर ये यहाँ पे आके इसने यहाँ से टर्न लिया है ऐसे, अभी ये जा रहा है इधर, स्पीड कितना है, सपोज स्पीड 40 रखा, 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये कार जब यहाँ से जा रही थी ऐसे 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 40 की स्पीड पे, और जब उसने टर्न लिया तो सर स्पीड 40 रही, तो वेलोसिटी चेंज हुई क्या, हाँ सर वेलोसिटी फिर भी चेंज होगी, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो गया चेंज। मतलब मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, पर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया, इसीलिए वेलोसिटी क्या हो गई चेंज। मतलब डायरेक्शन चेंज अगर होता है तो वेलोसिटी भी क्या होगा चेंज होगा। मतलब ऑब्जेक्ट अपनी अगर स्पीड बदल दे, 30 से 40 चला गया, तो मैं बोलूँगा सर स्पीड चेंज हुआ, वेलोसिटी भी चेंज हुआ। अगर ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड कांस्टेंट रखे और डायरेक्शन बदल दे, तो मैं बोलूँगा सर स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी फिर भी चेंज हुआ है, ठीक है। वेलोसिटी दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक मैग्नीट्यूड पे और डायरेक्शन पे, स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड है। मतलब इन शॉर्ट मैं बोल सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट का अगर स्पीड चेंज हुआ तो वेलोसिटी चेंज होगा। पर अगर स्पीड कांस्टेंट है, इसका ये मतलब नहीं कि वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा। स्पीड 40 का 40 है लेकिन डायरेक्शन बदल दिया, तो मैं बोलूँगा वेलोसिटी भी क्या हो गया चेंज, ठीक है। इसके बाद का जो टॉपिक है
बुक में दिया है वो होता है आपका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड क्या होता है और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? उसके पहले है यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होता है ये? देखो, यूनिफॉर्म स्पीड किसको बोलेंगे अपन? यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा? यूनिफॉर्म लीनियर मोशन ऐसा पाओगे। यूनिफॉर्म स्पीड में तब बोलूंगा कि जब ऑब्जेक्ट कवर करेगा इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो अपन बोल देंगे कि भाई स्पीड जो है ना वो है यूनिफॉर्म। कैसे? कार तो मैंने रफ कर दी अभी। चलो ये क्या बनाऊं? चलो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट भाई ट्रैवल कर रहा है 2 मीटर, नहीं सॉरी 2 मीटर नहीं 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 देखो ये ऑब्जेक्ट है कोई, इसने पहले 2 सेकंड में, ये मैंने स्टॉप वॉच लगाया, पहले 2 सेकंड में इसने कवर किया 6 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, ये बॉल है, आ रहा है घूमते घूमते घूमते। फिर अगले 2 सेकंड में इसने कवर किया वापस 6 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, फिर अगले 2 सेकंड में 6 मीटर। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि भाई ये जो बॉल है ये हर 2 सेकंड में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड। तो मैं बोल दूंगा कि भाई इसका जो मोशन है ना वो यूनिफॉर्म मोशन है। क्यों? नहीं, स्पीड जो है ना, हाँ यूनिफॉर्म मोशन भी बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड है। क्यों? क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सपोज और एक एग्जांपल देता हूँ, आप यहाँ से निकले, ठीक है, ये टार्जन कार में, यहाँ से एक गांव है 80 किलोमीटर, उसका नाम है ए। 80 किलोमीटर, आप निकले 6 बजे, ठीक है, 6 AM। 80 किलोमीटर आपने कवर किया 2 घंटे में, 2 आवर। 6 बजे के बाद 2 घंटे मतलब यहाँ पे टाइम हो गया था 8 AM, 8:00 AM। फिर आपने 10 बजे तक कवर किया यहाँ से 80 किलोमीटर, मतलब यहाँ से 160, हाँ ध्यान से सुनो बी पॉइंट पर। तो यहाँ पे कितने बजे पहुँचे? 10:00 AM। फिर और 12 बजे तक आपने 80 किलोमीटर कवर किया नेक्स्ट। तो मैं बोलूँगा कि भाई आपका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म स्पीड है। क्यों? क्योंकि आप हर इक्वल टाइम में, हर 2 घंटे में आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो? 80 किलोमीटर। स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे? स्पीड सिंपल है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका, हाँ इसका कर रहे हैं तो क्या होगा? 80 डिवाइड बाय 2 आवर, 2, तो कितना आया ये? 40 किलोमीटर पर आवर। कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड इज कांस्टेंट, कांस्टेंट भी बोल सकते हैं अपन। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे कितना होगा स्पीड? सर 6/2 मतलब 3 मीटर पर सेकेंड। तो इसको बोलते हैं अपन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म में, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हम कब बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड अपन तब बोलेंगे जब ऑब्जेक्ट कवर करेगा अनइक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल। When an object covers unequal distance in equal time interval, it is said to be moving non-uniformly। अभी देखो कैसे, बस यही एग्जांपल ले लो। अगर ये 80 किलोमीटर पहले 2 आवर में 80 किलोमीटर किया, नेक्स्ट 2 आवर में इसने किया 60, और फिर नेक्स्ट 2 आवर में इसने किया 40, तो हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में
डिफरेंट डिस्टेंस इसने कवर किया है तो मैं बोल दूंगा नॉन यूनिफॉर्म लीनियर। लीनियर मोशन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, तो स्पीड कैसी है सर, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, सबसे सिंपल वाला टॉपिक है एक्सेलरेशन, वो भी इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ कि वीडियो चालू है कि बंद है। चलो, अगर जरा थके हो तो सुनो। चलो, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है भाई? एक्सेलरेशन विंग विंग विंग, ये जो करते हो ना बाइक का, स्पीड चेंज कर रहे हैं सर, स्पीड। तो स्पीड, स्पीड नहीं बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। जो वेलोसिटी चेंज कर रहे हो ना, उसी का मतलब हो रहा है कि आप एक्सेलरेट कर रहे हो। डेफिनेशन है, डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, इज कॉल्ड एक्सेलर, शॉर्ट में लिखा है मैंने, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अभी देखो कैसे होता है। अगर मैं बोलूँ किसी के पास एक स्कूटर है, स्कूटर, स्कूटर लूना है, लूना बहुत पुरानी वाली, और किस एक लड़का है उसके पास केटीएम है। तो अगर लूना वाले को 20 किलोमीटर पर आवर से, यहाँ पे है स्पीडोमीटर ऐसे कुछ दिखता है वो, ये उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसको स्पीड चेंज करनी है, उसको जाना है 60 किलोमीटर पर आवर पे। फिर साइड में जो केटीएम वाला है उसका भी भाई थोड़ा फैंसी स्पीडोमीटर है, उसका है 20 अभी स्पीड चल रहा है, उसको जाना है 90 किलोमीटर पर आवर पे। तो ये जो वेलोसिटी चेंज होगा वो लूना वाले का एकदम धीरे धीरे जाएगा, वो 20 से 22, 25, 27, 30 टाइम लगेगा। ठीक है, इसको कुछ लग रहा है T2 टाइम, इसको लग रहा है T1 टाइम। केटीएम वाले ने 20 से 90 10 सेकेंड में चला गया वो, तो वो जो 10 सेकेंड लगा ना, वही टाइम यहाँ पे लिखना है। वेलोसिटी चेंज होने में जो टाइम लगता है वो टाइम, और जितना वेलोसिटी चेंज हुआ वो टाइम ऊपर। समझा क्या बोल रहा हूँ मैं? वेलोसिटी चेंज होने में जो टाइम लगा, सपोज एक लड़का भाग रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो 2 मीटर पर सेकेंड से उसने स्पीड बढ़ा दी उसकी 5 मीटर पर सेकेंड। तो 2 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड, ऐसे ऐसे तो नहीं जाएगा, वो टाइम लगेगा थोड़ा। तो 2 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड जाने में उसको कुछ टाइम लगा, लेट अज्यूम 5 सेकेंड लगे। ठीक है, तो वो टाइम जो है ना 5 सेकेंड, वो ये है। और चेंज कितना हुआ, तो 2 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड गया भाई वो। तो ये 2 मीटर पर सेकेंड है ना, ये है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मतलब जो स्टार्टिंग में थी। और 5 मीटर पर सेकेंड जो है ना, वो है फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी को अपन लिखते हैं v से, और इनिशियल को लिखते हैं u से। तो चेंज कितने का हुआ, 5 माइनस 2, 3। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो a को अपन लिखेंगे v फाइनल वेलोसिटी माइनस u अपॉन द टाइम टेकन। यूनिट क्या होगा, देखो ध्यान से सुना, v माइनस u, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। सपोज 10 किलो तरबूज है मेरे पास, 10 किलो, उसमें से मैंने 2 kg आपको दे दिए, तो मेरे पास कितने बचे, 8 क्या kg, मतलब 10 kg में से 2 kg गया तो 8 kg बचता है, बराबर है। मीटर पर सेकेंड में से kg गया तो kg में आंसर आया, मीटर पर सेकेंड में से मीटर पर सेकेंड जाएगा तो ये आंसर भी आपका ऊपर वाला आएगा, मीटर पर सेकेंड। जो भी चेंज हुआ भाई, 2 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड गए तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है, 3 क्या मीटर पर सेकेंड।
तो मतलब न्यूमरेटर में आया मीटर पर सेकेंड, उसको डिवाइड करेंगे भाई, टाइम कितना लगा, सेकेंड, मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड पर सेकेंड पर सेकेंड, तो ये हो गया आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई होगा इसका। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या आएगा आपका, एक्सेलरेशन का यूनिट आएगा सर, चलो यहाँ पे लिखता हूँ, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर है और यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका मीनिंग क्या है देखो, अगर मैं बोलूँ एक सेकेंड ना, देखो अगर मैं बोलूँ कि एक ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी देखो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मीनिंग है, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मीनिंग है कि उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है, मतलब 5 से बढ़ रही है। मतलब सपोज इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो हर सेकेंड 5 से बढ़ रही है, तो एक सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, तो ऐसे लिखता हूँ, क्या बोला, एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड से चेंज हो रही है। तो अगर मैं बोलता हूँ पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, तो अगर ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो एक सेकेंड के बाद रहेगी 5, 2 सेकेंड के बाद, चलो ड्रॉ करके ही बताता हूँ भाई, ये ऑब्जेक्ट है, इसका एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर इसकी वेलोसिटी अपोज अज्यूम करें कि 0 है, तो एक सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद 5 से और बढ़ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड, फिर उसके बाद 15 मीटर पर सेकेंड। मतलब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मीनिंग ये होता है कि हर सेकेंड अभी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़ेगी, ठीक है। ऐसा समझो, किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि हर सेकेंड अभी एक्सेल वेलोसिटी कितने से चेंज होगी, 2 से। और अगर बोल दिया, यहाँ पे ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेलरेशन कितना है एक ऑब्जेक्ट का, चलो कार, ये वापस टार्जन बना देता हूँ मैं इधर, ये टार्जन है, टार्जन की स्पीड कितनी है अभी, टार्जन की स्पीड है अभी 2 मीटर पर सेकेंड, और आपको बोला कि अ कार इज मूविंग विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड और उसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब हर सेकेंड उसकी वेलोसिटी कितने से बढ़ेगी, 2 मीटर पर सेकेंड से। मतलब ऑलरेडी अगर ये 2 है तो एक सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितने, 2 से बढ़नी चाहिए ना, तो अभी हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड, उसके एक सेकेंड बाद कितना होगा, 6 मीटर पर सेकेंड, फिर हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब जितना एक्सेलरेशन बोला है ना, उतने मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी चेंज होगी। अगर बोल दिया किसी ने एक्सेलरेशन है x मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब है हर सेकेंड वेलोसिटी x से चेंज होगी। मतलब अगर अभी 0 मीटर पर सेकेंड है तो एक सेकेंड बाद हो जाएंगी x मीटर पर सेकेंड, समझा। जितनी वेलोसिटी प्रीवियस थी उससे जितना एक्सेलरेशन दिया है वो नंबर से वेलोसिटी अभी इंक्रीज बोलेंगे, क्योंकि अपन अभी पॉजिटिव नेगेटिव एक्सेलरेशन देखा नहीं अपन, वो अब अगले लेक्चर में लेंगे। समझा एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो वेलोसिटी चेंज होती है उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन, मतलब उसी को मतलब डिवाइड बाय टाइम करते हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। फिर यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है सर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर सपोज वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, ये चौक रख दिया मैंने इधर, ये अभी जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, और अगर इसकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई, 10 सेकेंड बाद भी 2 मीटर पर सेकेंड है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, फाइनल वेलोसिटी 2, इनिशियल वेलोसिटी 2, 2 माइनस 2 0। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 0 है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। अगले लेक्चर में लूंगा मैं वो आराम से, बस इतना समझ लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम,
वेक्टर क्वांटिटी एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है मतलब हर सेकंड वेलोसिटी 5 से बढ़ेगी। अगर एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो हर सेकंड वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगी। ठीक है, दैट्स ऑल योर ऑनर। बाकी अपन अगले लेक्चर में देखते हैं पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो एक्सेलरेशन क्या होता है।